हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह के करीब 8 बज रहे हैं और मैं हूँ अभी KMBN मुहान जिम कॉर्बेट में। बहुत दिन से मेरा मन था यहाँ आने का ड्यू टू वेरियस रीजंस। एक तो सरकारी प्रॉपर्टी है, तो थोड़ा सा सरकारी प्रॉपर्टी पुरानी होती है, थोड़ा सा अलग तरह का होता है, बड़ी होती है, वो देखने के लिए। दूसरा, आज से 2 साल पहले यहाँ एक घटना घटी थी। जो जिस दीवार के पास मैं अभी हूँ, ये जो दीवार आप देख रहे हैं, यहाँ पे उस जगह पे वहाँ से एक टाइगर देख रहा था। हालांकि आप ये मैं अभी बिल्कुल पीछे की तरफ आ गया हूँ, अकेला हूँ। अभी मैं इस प्रॉपर्टी का टूर भी देने वाला हूँ आपको। एक मतलब टूर क्या, मतलब एक बार घूमूंगा इसके आसपास। तो वो टाइगर जो है वो वहाँ से झांक रहा था। और कल मैंने ये सुना कि टाइगर, वो वहाँ पे रिसेप्शन है, वो वाला जो देख रहे हैं ना, ग्रीन हट, मेरी वहाँ पे गाड़ी खड़ी है, और ग्रीन हट जो है वहाँ तक टाइगर आ गया था। और टाइगर इस तरफ से आता है। तो अभी तो क्या है कि अब मतलब बारिश होके हटी है कुछ दिनों पहले। हालांकि ये नदी अब काफ़ी पीछे चला गया है। अभी आप देख सकते हैं ये किस तरह का यहाँ पे बिल्कुल खुला है जगह। ये सारा जंगल है, मतलब टाइगर का मूवमेंट रहता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे पूरा जंगल है। इस तरफ भी कोई यहाँ पे दीवार टूटी हुई है, खुली हुई है, वॉट। मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी ये मे बी ये जो नेट से नहीं, ये कटीले तार से हल्की सी फेंसिंग की हुई है, जो किसी काम का नहीं है। मैं थोड़ा और आगे भी जाऊंगा अभी, लेकिन मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि अभी तो क्या है कि नदी थोड़ी सी जो है ना, वो मतलब अभी बारिश होके हटी है, तो नदी हालांकि दूर तक चला गया है। आपको दिखाऊँ यहाँ पर जूम करके, ये देखो नदी दूर चली गई है, लेकिन नदी की आवाज़ आ रही है। नदी की जब इतनी आवाज़ नहीं आती है ना, तो सामने के जंगल से, सामने वाला जो जंगल है वो वहाँ से भी लगातार कॉलिंग की आवाज़ आती है, और इस तरफ से भी कॉलिंग की आवाज़ आती है। इनफैक्ट कल भी बंदरों के कॉलिंग की रात में आवाज़ आ रही थी। एक फैमिली एक उधर आई हुई है, कल वो मिले थे डिनर के टाइम में, तो उन्होंने बताया कि मंकीज़ की कॉलिंग की आवाज़ आ रही है। हालांकि मैं नहीं सुन पाया था, उन्होंने जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बड़ा एक्टिव रहता है वाइल्ड लाइफ। हाथी आ गए थे यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले। देखो मैं इस बाउंड्री के पीछे आ गया हूँ, मतलब टाइगर जो दिखा था वो यहाँ था, इस वाली जगह पे था। और ये देखो आप अनुमान लगाओ कि ये बाउंड्री कितनी छोटी है। ये देखो मेरे इस साइड पे आ रही है, इस साइड पे आ रही है। तो इसके लिए टाइगर का इसको जंप करना। और लेपर्ड्स कल बता रहे थे, लेपर्ड्स तो मतलब कभी भी कहीं भी घूमते रहते हैं। तो क्या लेपर्ड्स को मैं भी मतलब वो नहीं कह रहा हूँ कि लेपर्ड्स आते होंगे या नहीं आते होंगे, लेपर्ड्स तो आते ही होंगे। लेपर्ड्स का तो क्या है, वो तो कहीं से भी आ जाएगा। हालांकि कल एक डॉग था, अभी दिख नहीं रहा है। डॉग मेरे कमरे के बाहर ही रात भर बैठा रहा, 2 बजे तक, तो 2:30 बजे तक तो मैं नहीं देखा है उसको। ये मेरा कमरा है सामने। तो रात में 2-2:30 बजे तक तो वही बैठा हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर अभी दिख नहीं रहा है। अभी देखूँ क्या है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि लेपर्ड्स तो आते ही रहेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ इस वाली जगह पे टाइगर का मूवमेंट है। यहाँ पे टाइगर यहाँ पे आया हुआ है। इस कारण से इस जगह को देखने का मेरा मतलब आके वहाँ पे फील करने का बड़ा मन था। बाकी यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी भी इस वाले सीज़न में भी, और अभी ऐसा कोई मतलब कोई कॉलिंग वॉलिंग नहीं है, फिर भी यहाँ पे ज़्यादा यहाँ नहीं रुकना चाहिए। बाकी यहाँ देखो अलग अलग कमरे, मैंने यार डिलक्स कमरा क्या बोलते हैं इसको, वो लिया हुआ था। तो ये डिलक्स कमरा एक ये है, और एक आई थिंक ऐसा ही कमरा उधर है, या डिलक्स है क्या है भगवान जाने, मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं। एक उधर है, एक वो दिख रहा हूँ मैं सामने, एक पीछे की तरफ ये भी है, ये वाला। एक तो ये है, एक वो है, एक वहाँ पे भी है, ये वाला भी है, और ये वाला कमरा मेरा है। और कुछ ऐसे कॉटेजेस हैं इस तरह के सामने, जैसे ये तो नीचे ही है इसमें। अब क्या क्या इनके रेंज होते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, वो थोड़ा सा वो देखना होगा, मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में। बाकी इस तरफ भी एक बार चलते हैं। पहले काम करते इधर ही चलते हैं, लेकिन मैं नीचे इस पे नहीं चलूँगा अभी, घास पे। अभी पता नहीं कोई रेप्टाइल हो, कुछ हो, तो मैं आ, इस पे चलता हूँ, और चलते चलते इस पे बात करते हैं। मोहान जो है, मैं अभी इधर साइड में देख भी रहा था, इधर मोहान विलेज जो है वो इस तरफ है, और इधर चुकम विलेज भी है। बहुत सारे जो लोकल ब्लॉगर्स हैं या कोई बाहर से भी आते हैं, वो उन्होंने कई बार उसको कवर किया हुआ है, उन विलेजेस को। वो विलेजेस काफ़ी मतलब जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो मुझे मालूम चला। अच्छा, इधर से भी एक कमरा है। अच्छा, ये भी एक कमरा है। जो एक एक पे जो पिलर्स पे जो बने हुए हैं, उनमें एक में 2 कमरे, एक कमरा इधर है, एक कमरा इसके पीछे। आई थिंक यहाँ पे अच्छे खासे कमरे हैं, और काफ़ी डिस्टेंस है कमरे के बीच में। तो मतलब अगर आप देखो, ये डिलक्स 2 है, उधर डिलक्स 1 है।
तो ये आगे पीछे है। अदरवाइज़ इन कॉटेजेस से अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो बाकी सब काफ़ी दूरी पे है। ये काफ़ी दूर है, वो काफ़ी दूर है, ये काफ़ी दूर है। रात में यहाँ पे कमरे के बाहर जो है लाइट्स जल रहे थे, तो यहाँ पर देखो पेड़ पे लगा हुआ है, लाइट जल रहे थे, तो बाहर की तरफ रोशनी थी, और शायद इसीलिए कि कोई दूसरा जानवर यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ पे जानवरों का जब मूवमेंट है तो जानवर तो कोई भी कभी भी आ सकता है। अब देखो मैं एग्जैक्टली उसी दीवार के पास जा रहा हूँ जहाँ से टाइगर झांक रहा था। अवस्थी जी, विवेक अवस्थी जी जो है यूट्यूबर, उन्होंने कई बार उनके मुंह से मैंने सुना है, हालांकि वो जिम कॉर्बेट की बात बताते कि जिम कॉर्बेट साहब ऐसा कहते थे कि टाइगर इज़ अ जेंटलमैन। और ये उस वाले वीडियो में, अभी मैं बीच बीच में उसका फ़ोटो भी लगा रहा हूँ कि ये किसी और की बनाई हुई वीडियो है, मेरी नहीं है। तो इस कारण से देखो ये है वो जगह है, यहाँ पे से टाइगर झांक रहा था। ये मतलब यही कारण है कि टाइगर को जेंटलमैन कहते हैं। कोई झांक के देख रहा है, झांक रहा है, अपनी प्रेजेंस भी नहीं कर रहा है, और मतलब मैं भी वो शिकार के लिए भी देख रहा हूँ या जो भी रीज़न हो, लेकिन ऐसा नहीं कि उठ के कूद के आ गया। तो हमला कर सकता है, वो टाइगर है, उसको किसका डर है। लेकिन उसको अपनी ताकत का भी पता है, लेकिन ये भी पता है कि उसको सराफियत भी रखनी है, उसको ऐसा कुछ नहीं करना है, जो कि मैं कई बार ऐसा महसूस करता हूँ कि लेपर्ड्स में वो चीज़ें गुम है। खैर एनीवेज, ये एक और कॉटेज है, और मैं इसके पीछे से ही उस तरफ से आ रहा हूँ। मैं इधर से ही एक बार काम करते हैं और आगे चलते हैं। अच्छा, बीच बीच में यहाँ पे पानी की टंकियाँ भी हैं, ये ऐसे टंकी बनी हुई है। 2 कमरे फिर इधर हो गए इसी तरह के। ये डिलक्स 5-6 है, और आई थिंक ये डिलक्स 7-8, हाँ ये 7-8 होगा, 7-8 है। हाँ ये लिखा हुआ भी यहाँ पेड़ पे। और ये साइड का हो गया बिल्कुल, मैं उस साइड भी जा भी नहीं रहा हूँ, पर क्यों जाऊँ यार। ठीक है, देख लिया जगह, नदी है उधर। और ये सारे कमरे, ये 3, ये जो है 1 2 3, ये 3 जो है मतलब 6 कमरे जो हैं बिल्कुल इस तरफ है। एक इधर है, और वो तो खैर मेरा है। और कुछ एक वहाँ पे भी एक कॉटेज है, वहाँ पर सामने जो गाड़ी लगी हुई है वो भी है, वहाँ कोई रह रहा है अभी। मैं आपको आगे फ्रंट की तरफ लेके चलता हूँ एक बार, उधर से देखते हैं। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो तो बीच बीच में काटूंगा, वैसे तो मैं इसको अनकट ही कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। बस ये टूर करा रहा हूँ मैं इस जगह का आपको। बगल में एक फैक्ट्री है, यहाँ ठीक ठाक है, झूले झाले लगे हुए हैं। अब झूले ऑपरेटेड है या नहीं है, या ठीक ठाक है, मेंटेन होते हैं नहीं होते, उसको देख के ही ये झूला वाला यूज़ करना चाहिए। क्योंकि मान लो अगर पुराने हैं और मेंटेन नहीं हो रहा है, और कोई इस पे बच्चे झूल रहे हैं, या कोई बड़ा भी अगर आके बैठ गया और ये टूट गया, तो एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। हालांकि ठीक ठाक जगह है, स्पेस काफ़ी है। आई थिंक मतलब ऐसा नहीं है, फैमिली आ सकती है, फैमिली आए यहाँ रहे, एंजॉय करे, सारा कुछ। आते भी होंगे यहाँ पे, पब्लिक वहाँ बहुत आती होगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा रात में मैं ये देख रहा था जगह ना कि पेड़ वेड़ तो है, लेकिन पेड़ दूरी पे है, लेकिन हाँ थोड़ा सा साइड में जो कॉटेज है वहाँ पे उधर जाना अवॉइड करें तो बेटर है। खास करके बच्चों को, अगर आप दिन में भी अगर आपके साथ हैं तो उनको, बड़ों की निगरानी में रहें बच्चे, तो ही ठीक है। ये रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे अंदर गुप्ता जी बैठे हुए हैं। गुप्ता जी यहाँ पर रिसेप्शन देखते हैं। यहाँ पे एक फैमिली आई हुई है, जो कल हम लोगों से बात करी थी, लखनऊ से हैं शायद वो। और ये, अच्छा ये 4 बेडरूम कॉटेज है, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, 4 बेड कॉटेज। अच्छा दैट्स वाई, वो बड़ी फैमिली थी वो। एक मंकी चल रहा है उधर, ये मंकी, ये देखो दीवार पे। अच्छा ये 4 बेडरूम कॉटेज है, उनकी गाड़ी भी उधर ही खड़ी है। मैंने अपनी गाड़ी यहाँ लगाई थी, मतलब बेसिकली पार्किंग एरिया यही है। धूप निकली हुई है आज, तो आज हो सकता है पक्षियों की आवाज़ सुबह सुबह आनी चाहिए। हालांकि अभी ऐसा नहीं है कि बहुत सुबह का टाइम है। ये सामने से रिसेप्शन हो गया, ये है मेन गेट। मेन गेट रात में बंद होता है, मतलब कुंडी सी लग जाती है। तो मैं जब रात में 12 साढ़े 12 बजे जब आया था बाहर से, तो हम लोगों ने खोला। चौधरी साहब को भी लग रहा था कि नहीं यार कुछ हो सकता है। हम लोगों ने तो अपनी प्रिकॉशंस रखी, और फिर प्रिकॉशन के बाद हमने इसको खोला और फिर हमने बंद किया इसको। ये जो सामने एरिया देख रहे हैं आप, ये कैफेटेरिया नहीं, ये किचन है पीछे, और आगे की तरफ चेयर टेबल्स लगे हुए हैं।
वहाँ पे खाना सर्व होता है। लिमिटेड फूड ऑप्शन है, ज़्यादा फूड ऑप्शन नहीं है ना। हमेशा ऐसा होता है या अभी है, आई डोंट नो। ये पार्किंग एरिया हो गया, यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है। और ओवरऑल कुछ इस तरह का KMVN। एक बार मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ, रोड भी बताता हूँ। रोड तो अभी चल रहा है अच्छा खासा, क्योंकि काफ़ी दिन निकल गया। रात में भी इसमें ट्रक चल रहे थे रात में, लेकिन 12:30 तक ट्रक मुझे लगा है कि चल रहा है इस पर। बारिश रह के हो जा रही है, इसलिए थोड़ा सा सामने में कीचड़ हो गया है। मैं अगर आपको सामने से दिखाऊं तो ये रोड है, ये इधर रानी खेत की तरफ ये रोड जा रहा है, और ये मोहान की तरफ से आ रहा है। ये बोर्ड लगा हुआ है, और ये सामने से नज़ारा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्लेस। सुबह सुबह बस मैं KMVN का एक सुबह मैं KMVN का, जहाँ मैं अभी ठहरा हुआ हूँ, इसका एक वॉकिंग टूर दे रहा था आपको, घूम के दिखा रहा था ये जगह है कैसी। अभी मैं इस तरफ से, वहाँ से वो कमरा था मेरा, वहाँ से मैं निकला था पीछे से, और इस तरह से घूमता हुआ आया था। अब मैं इधर से जाऊँगा। नॉर्मली मैं इधर से, कल रात में हम लोग इधर से ही आ रहे थे, क्योंकि वो सीधा रास्ता है हमारे कमरे का। ये एक तो मकड़ी की जाली इतनी हो रही है ना यहाँ पे हर जगह, कल से ही मैं ये चीज़ फेस कर रहा हूँ। तो मैं सुबह सुबह से एक इस लोकेशन का आपको एक टूर दे रहा था। आपने अगर ये पहले भी देखा हुआ है तो अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो अभी इस सीज़न में, अभी जो सीज़न अभी ओपन हो रहा है, और अगर आप यहाँ सफारी करना आना चाह रहे हैं जिम कॉर्बेट में, मे बी प्री दिवाली और पोस्ट दिवाली, आप पूरे टाइम में, तो आप KMVN इज़ अ वेरी गुड चॉइस। क्यों? क्योंकि बड़े रीज़नेबल रेट में आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। सरकारी है तो कोई धोखाधड़ी या ऐसी कोई उल्टा सीधा होने का कोई चांसेस नहीं है। हाँ, हो सकता है कि लग्जरी वाइज ये आपको बहुत अच्छा ना लगे। कुछ चीज़ें एमिनिटीज़ वाइज अगर मैं बात करूँ तो भी ठीक है, बेसिक एमिनिटीज़ है, लेकिन कमरे काफ़ी बड़े हैं, कंफर्टेबल है। इतने बड़े बड़े कमरे जो है ना, नॉर्मली रिजॉर्ट्स में अगर आप जाओ तो 12-12, 15-15 हज़ार के मिलते हैं। एमिनिटीज़ होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ भी होती है, मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन महंगा होता है काफ़ी। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं या कम बजट में फैमिली के साथ अच्छे से रहना चाहते हैं, ये जो कमरा है मेरा, ये मैंने 2500 का लिया है। शायद सीज़न में ये 3500 का हो जाता है ये वाला। अंदर से अगर होगा तो मैं ऐड कर दूंगा इसमें, अंदर में कैसा था, हाँ बेड तो शायद 3500 के आसपास हो जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यार ठीक है ना। अगर आपको 2500 में, 3500 में भी ऐसा कमरा मिल जाता है ऐसी लोकेशन में, तो क्या गलत है। तो और बुकिंग करने का जो लिंक है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। तो उम्मीद करता हूँ यार सुबह का छोटा सा एक ब्लॉग KMVN का आपको अच्छा लगा होगा। मंकी बिल्कुल अंदर घूम रहा है, ये वाला मंकी से मेरे को डर लगता है, ये पीछे हट छिप गया, ये वाला से डर लगता है मेरे को, ये हमला कर देता है। ये मेल है, अगर अकेला है तो और ख़तरनाक होता है। तो मैं भी अंदर जाता हूँ, और उम्मीद करता हूँ छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, कोट स्टार। थैंक यू वेरी मच।